भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, स्मार्ट मैथमेटिक्स की 8th क्लास की एक्सरसाइज है 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो ब्लैंक्स हैं ये फिल करते समय इस पूरी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना। एक्चुअल में जो फिलअप में आप जो भी फिल करोगे वो उसकी डेफिनेशन ही लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर एंट्री, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर एंट्री नंबर ऑफ टाइम्स जब रिपीट होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर एंट्री ऑक्योर्स इन ए सेट ऑफ डाटा इज नोन एज इट्स फ्रिक्वेंसी। तो इसमें क्या आएगा? फ्रिक्वेंसी। जैसे कि मान लो 2 है आपका, 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है डाटा के अंदर, 10 टाइम्स वो लिखा गया है, तो हम उसे क्या कहेंगे? 2 की फ्रिक्वेंसी क्या है? 10। ठीक है, फिर द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स क्लास मार्क। अब देखिए क्लास मार्क होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास एक डाटा दे दिया, उसके अंदर एक इंटरवल आया 100 से लेकर के 200 तक, फिर 200 से लेकर के 300 तक, इस तरह से आपके पास कंडीशन चल रही है 300 से लेकर के 400 तक। तो देखिए मिड वैल्यू का मतलब है कि हम दोनों का एडिशन करेंगे, पहले 100 का और 200 का, और उसको किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से। तो 100 प्लस 200 होता है 300 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 150। तो 150 आपका क्या कहलाएगा? क्लास मार्क कहलाएगा। ठीक है, तो मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स क्लास मार्क। द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट्स ऑफ ए ग्रुप इज कॉल्ड। अब ये आपका कहलाएगा क्लास साइज। जैसे कि 100 से 200 है, तो अपर लिमिट तो है 200, लोअर लिमिट है 100, दोनों में डिफरेंस करेंगे तो 100 आएगा। इधर लोअर लिमिट 200 है, अपर लिमिट 300 है, तो अपर माइनस लोअर। ठीक है, तो ये जो 100 हमारे पास आ रहा है ये एक्चुअल में क्या कहलाएगा? क्लास साइज कहलाएगा। ठीक है, क्लास साइज। तो हमारे पास जो थर्ड वाला है, द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास लिमिट्स ऑफ ए ग्रुप इज कॉल्ड क्लास साइज। फिर फोर्थ आता है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन ए गिवन सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड इज रेंज आएगा इसमें। कैसे? जैसे कि देखो 2, 3, 5, 7, 9, इस तरह से हमारे पास कुछ नंबर दे दिए, वो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ। तो ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी, ये हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट में जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? आपके पास रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो रेंज के लिए हमेशा ध्यान रखना। साथ के साथ मैंने डेफिनेशन क्लियर कर दी, आगे जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए सीबीएसई एग्जामिनेशन 10 स्टूडेंट्स स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, कैलकुलेट द रेंज इन ईच केस। तो पहले हम मैथमेटिक्स की रेंज निकालेंगे, फिर हम साइंस की रेंज निकालेंगे। लेकिन रेंज निकालने से पहले हम एक काम करेंगे, और वो काम क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो अब असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या लिखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि ये है 78, 65, 92, 45, 69, 98, 57, 83, 90, 55। सबसे पहले तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पर 45 है, पहले वो लिखी मैंने, कॉमा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 55, थोड़ा सा गैप ले लेना, बाई चांस कोई वैल्यू छूट जाएगी तो हम बीच में लिख सकते हैं उसको। ठीक है, 55। 55 के बाद आया आपके पास 57। 57 के बाद हमारे पास इसमें है 65। 65 के बाद हमारे पास आ रहा है 69। 69 के बाद हमारे पास है इसमें 55, 83, 69 का 78। 78 के बाद 83। 83 के बाद आपके पास 90। 90 के बाद आपके पास 92, और 92 के बाद 98। अब देखिए इनको काउंट कर लो पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 ही स्टूडेंट्स है, तो इसका मतलब हमने असेंडिंग ऑर्डर में कोई भी मिस नहीं किया, सारे के सारे लिखे गए। ये आपका लोवेस्ट है और ये आपका हाईएस्ट है। तो रेंज क्या निकलेगी? रेंज ऑफ मैथमेटिक्स, रेंज ऑफ स्कोर इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 98 हाईएस्ट है, माइनस में लोवेस्ट 45 करोगे। अब सब्ट्रैक्शन कर दो, 8 - 5 3, 9 - 4
53 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम वे में अब हम साइंस का करेंगे। साइंस में भी हमारे पास क्या है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 40 है, तो हमने पहले 40 लिखा, फिर कोमा 40 के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है 52, 52 के बाद हमारे पास आता है 60, 60 के बाद हमारे पास आता है 62, फिर 62 के बाद हमारे पास है 77 है, 77 के बाद 78 है, 78 के बाद 81 है, लेकिन 81 रिपीटेड है तो 2 बार लिखोगे आप उसको, और 81 रिपीट होने के बाद हमारे पास आया 92। ठीक है, अब ये चेक कर लो कि क्या आपने कोई वैल्यू मिस तो नहीं की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिस है, यानी कि एक वैल्यू अभी भी रह गई, तो हमें वो चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो वैल्यू क्या है 82, क्योंकि 81 के बाद 82 को हमने नहीं लिखा, तो यहाँ कॉमा लगा के 82 लिख देना। अब हमारे पास कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसलिए एक मैंने जानबूझ के मिस की ताकि बाई चांस आपसे रह जाए तो आप उसको लिख सको। अब यहाँ पर लोवेस्ट वैल्यू 40 और हाईएस्ट वैल्यू 92 है, तो सेम लिखना कि रेंज ऑफ स्कोर इन साइंस इज इक्वल टू 92 हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट है 40। अब डिफरेंस आ जाएगा 2 माइनस 0 2, 9 माइनस 4 5, 52। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फैमिली इनकम, डेली फैमिली इनकम है ये। इन ए सर्वे ऑफ 10 वर्कर्स आर एज फॉलोज, फाइंड द रेंज ऑफ डाटा। तो ठीक है, अब मैंने आपको तरीका समझा दिया है, सेम तरीके से अभी मैं बुक में ही आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद हम देखते हैं कि जो 650 है वो तो हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो रेंज आपके पास क्या आ जाएगी 650, फिर माइनस इसमें जो लोवेस्ट वैल्यू है वो है 300, क्योंकि 300 ही लोवेस्ट वैल्यू है। 300 माइनस कर दो 650 में से, तो 650 माइनस में 300 आपके पास आ जाएगा 350, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा 350। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 में टेबल गिवन है, इसको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद इसने आगे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हुज वेट्स आर गिवन इन द अबव टेबल। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए 1 2 3 4 5, जब हम कट करते हैं तो इसका मतलब देखो 1 2 3 4 आपके पास ऐसे डंडे हैं, फिर एक बीच से कट किया गया, इसका मतलब 5 है, फिर ये 5, उसी तरह से ये भी 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, यहाँ 12 लिख दो यहाँ पर। सेम वे में ये 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4, क्योंकि 1 2 3 4 हैं आपके पास, तो ये आ जाएगा 14, फिर 1 2 3 4 एंड 5 और ये 6, टोटल 6 हो गए। फिर इसमें आपके पास क्या है 2 और इसमें आपके पास सिर्फ 1 है, लिख दिया मैंने। लिखने के बाद इसने टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स भी पूछा है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स का इन सबका एडिशन कर दो। देखो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। तो ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल को, यहाँ पे 15 5 1 आपके पास कैरी चला गया। अब 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो टोटल कितने हुए 35 स्टूडेंट्स हुए। ठीक है, वैसे भी मैं दोबारा आपको कैलकुलेट करके बता, देखो 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 3 35, तो 35 आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो आप लिखना टोटल नंबर ऑफ पर्सन हुज वेट्स आर गिवन इन द अबाउट डाटा या अबाउट टेबल इज इक्वल टू 35, ये पूरी लाइन लिख देना यहाँ से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। गिवन अलोंग साइड इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन ए टेस्ट। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या बताएंगे, व्हाट इज द क्लास साइज, की क्लास साइज क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लास साइज जो होता है वो डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में। तो देखिए यहाँ पर अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 0, तो 10 माइनस 0 10 आएगा। फिर 10 से 20 में 20 माइनस 10 वो भी 10 आएगा। फिर 20 से 30 इसमें भी डिफरेंस 10 का है, इसमें भी डिफरेंस 10 का, इसमें भी डिफरेंस 10 का। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, द क्लास साइज इज इक्वल टू, आप लिख देना, मैं यहाँ पे करके लिख के दिखा देता हूँ, चलो इसी में लिख देता हूँ कि आप स्टेटमेंट ये लिखना द क्लास साइज, उसके बाद इक्वल टू का साइन यहाँ से। ठीक है, और इक्वल टू के बाद आप लिख देना 10। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल्स हुज फ्रीक्वेंसी इज 6।
अब देखिए फ्रीक्वेंसी 6 यहाँ है, उसकी लोअर लिमिट क्या है 0, तो इसका इक्वल टू लगा करके 0। स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, द लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल्स हुज फ्रीक्वेंसी इज 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि इसमें आप यहाँ से लिखना द लोअर लिमिट से पूरी लाइन, फिर इक्वल टू का साइन, ये मार्क हटा देना, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ क्लास 20 to 30। अब क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है मिडल वैल्यू, यानी कि अब 20 से लेकर के 30 तक की हमारे पास क्लास मार्क जो आएगा, क्लास मार्क ऑफ 20 to 30 इज इक्वल टू 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2। ये आया 20 + 30 हो गया 50, और 50 को 2 से डिवाइड कर दो तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 25। फिर नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 30। अब मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 30, देखिए 30 से 40 का मतलब है 30 मार्क्स, और उससे ग्रेटर मार्क वाले कितने हैं 6। ठीक है, लेकिन जो 40 से 50 की रेंज में वो ऑटोमेटिकली 30 से ग्रेटर हैं, तो वो भी काउंट होंगे। तो ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो आपके मार्क्स 30 से ग्रेटर या 30 भी हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जब हम 0 से 10 लिखते हैं तो 10 आपका यहाँ काउंट नहीं होगा, 10 होगा 10 से 20 वाले में कैलकुलेट, फिर 20 कैलकुलेट नहीं होगा इसमें, 20 कैलकुलेट नेक्स्ट में होगा। तो 20 to 30 है, तो जिसमें लोअर लिमिट लिखी होती है ना वो तो काउंट होती है, लेकिन अपर लिमिट कभी काउंट नहीं होती इसमें। तो देखो 0 से 10 का मतलब 10 इसमें काउंट नहीं है, लेकिन 10 से 20 वाले में 10 काउंट होगा। फिर उसी तरह से 10 से 20 वाले में 20 काउंट नहीं होगा, 20 से 30 वाले में 20 काउंट होगा। तो इसी तरह से देखिए यहाँ 30 है, लेकिन 30 इसमें काउंट नहीं होगा, 30 यहाँ से शुरू होगा, 30 इसमें काउंट होगा, और उससे अपर वैल्यू हैं 40 तक 6, और फिर 40 से अपर वैल्यू 12। तो जो 40 से अपर है वो ऑटोमेटिकली 30 से अपर होंगी, तो इसलिए टोटल ऐड कर देना, इनका एडिशन आ जाएगा 18। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 30। तो आप लिखना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 18, और बाद में स्टूडेंट्स लिख देना। ठीक है, तो इस एपिसोड में मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। इसके बाद जब क्वेश्चन 6 होगा, और 6 से लेकर के 10 तक के सारे क्वेश्चन करूँगा। बाकी मैं आपको समझा चुका हूँ सारा कुछ, आप खुद से भी ट्राई करना, और कोई डाउट आए तो नेक्स्ट एपिसोड में आप उसको देख लेना। ठीक है।